नमो नमः। हितोपदेश के मित्र लाभ के इस 10वें पाठ में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम जानते हैं कथा संख्या 2 के अनुसार कपोतराज चित्रग्रीव चावल के दानों के लोभी अपनी प्रजा, अपने साथियों को एक कथा सुना रहा है लोभ से बचने के लिए। और उस कथा के अनुसार एक बूढ़ा बाघ नहा कर के कुसाई हाथ में लेकर के सरोवर के किनारे आकर के सरोवर के तट पर आकर के कहता है कि ये सोने का कंगन है, इसे ले लीजिए। और लोभ से आकृष्ट हुआ कोई पथिक उसके समीप आता है तो उस पर अपना विश्वास जमाने के लिए वो कहता है कि हे पथिक सुनो, मैंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन भी किया है। इसी कड़ी में ये अगला श्लोक अपरम च और भी प्रत्याख्याने च दाने च सुख दुखे प्रिया प्रिये आत्मौपम्येन पुरुषः प्रमाणम अधिगच्छति। अपरम च और भी प्रत्याख्याने च, प्रत्याख्यान करने में, प्रत्याख्यान का मतलब है निषेध करने में, मना करने में। दाने च, दान के विषय में, दान देने के विषय में। सुख दुखे, सुख और दुख के विषय में। प्रिया प्रिय, प्रिय और अप्रिय के विषय में। इन सब के विषय में पुरुषः, पुरुष व्यक्ति आत्मौपम्येन, अपनी तुलना के अनुसार, यानी दूसरों को अपने ही समान मान करके कि ये बातें दूसरे भी मेरी तरह ही सोचकर करते होंगे, यह अपने समान मान करके प्रमाणम अधिगच्छति, प्रमाण को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। जैसे प्रत्याख्यान को लेते हैं, हमें कोई व्यक्ति मना करता है तो हमें दुख लगता है, तो उसी प्रकार हम भी यदि किसी को मना करेंगे तो उसे भी दुख लगेगा। इस प्रकार दान के विषय में, सुख दुख, प्रिय और अप्रिय के विषय में पुरुष विचार करता है और फिर प्रमाण को प्राप्त होता है। वृद्ध व्याघ्र पथिक से कहता है अन्यच्च और भी मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। कि पंडित कौन है उसकी जानकारी देते हुए कहता है कि मातृवत परदारेषु, जो परदारेषु, पराई, दार कहते हैं स्त्री को, पराई स्त्रियों को मातृवत, माता के समान, परद्रव्येषु, पराये धन को, लोष्ठवत, मिट्टी के ढेले के समान, आत्मवत सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों को आत्मवत अपने समान, यह पश्यति, जो व्यक्ति देखता है, सह पंडित, वही पंडित है। पंडित इस शब्द के विषय में और इसके अर्थ के विषय में हमेशा एक हमारे भीतर भ्रांति रहती है कि पंडित वो होगा जो धोतीधारी हो, तिलक लगाया हुआ हो, जिसके चोटी हो। ऐसी बात नहीं है। पंडित के मूल में पंडा शब्द है। पंडा बुद्धि को कहते हैं। कैसी बुद्धि को? जो कर्तव्य का विवेक करने वाली बुद्धि हो, सद असद का विवेक करने वाली बुद्धि हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका विचार करने वाली बुद्धि को पंडा कहते हैं। और वह बुद्धि जिसके पास होगी उस व्यक्ति को पंडित कहते हैं। तो बाघ के कहने का मतलब है कि आप
अच्छे जानकार तब हो जब सब प्राणियों को अपने समान देखते हो, मुझ में और आप में कोई भेद नहीं करते हो, तभी आप पंडित हो। त्वं च अतीव दुर्गतस्तेन तत्तुभ्यम दातुम सयत्नो अहम। फिर वो कहता है त्वं च, और तुम तो अतीव दुर्गत, बहुत दुर्गति में पड़े हुए हो, तुम्हारी दशा तो बहुत खराब है। तेन, इसलिए, तत्, वह सोने का कंगन जो है वो तुभ्यम दातुम, तुम्हें देने के लिए, अहम, मैं, सयत्न, सयत्न हूँ, प्रयत्नशील हूँ, तथा च उक्तम, जैसे कि कहा गया है। वह पथिक पर अपने ज्ञान का प्रभाव सिक्का जमाने के लिए फिर कहता है दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम निरूजस्य किम औषधे। उसके कहने का मतलब है कि तुम दरिद्र हो, मैं तो ये दान किसी को भी दे सकता हूँ, पर तुम दरिद्र हो, दरिद्र को ही दान देना चाहिए। तो ये महाभारत में आता है। कौन्तेय, भीष्म जो हैं वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे कुंती नंदन, दरिद्रान, दरिद्रों को, भरण पोषण करो, गरीबों का भरण पोषण करो, माँ प्रयच्छ ईश्वरे धनम, ईश्वरे, जो ऐश्वर्यवान हैं, जो धनवान हैं, उनको धनम माँ प्रयच्छ, धन प्रदान मत करो, उन्हें धन का दान मत करो, क्योंकि व्याधि तस्य औषधम पथ्यम, व्याधि तस्य, जो व्याधित है, व्याधि से ग्रस्त है, जो रोगी है, उसके लिए ही औषधम पथ्यम, औषध जो है, दवा जो है वो पथ्य होती है, लाभकारी होती है, हितकर होती है। नीरुजस्य, जो नीरोग है, उसको किम औषधि, उसे औषधियों से, किम मने क्या, क्या फायदा, क्या लाभ। तो तुम्हें धन की आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हें यह दान करना चाहता हूं। पुनः वो बाघ उसे कहता है तदत्र सरसी स्नात्वा, तदत्र, तो यहाँ, सरसी स्नात्वा, सरोवर में स्नान करके, सुवर्ण कंकणम, सोने का कंगन, ग्रहण मने ग्रहण कर लो। ततः, उसके बाद, यावद असौ, यावद मने ज्यों ही, असौ, वह पथिक, तद वच प्रतीतो, उसके वचनों से प्रतीत होकर के, विश्वस्त होकर के, आश्वस्त होकर के, लोभात, लोभवश, सरह, स्नातुम, सरोवर में स्नान करने के लिए, प्रविशति, प्रवेश करता है, तावत, त्यों ही, महापंके निमग्न, गहरे कीचड़ में फंस जाता है, और पलायितुम अक्षम, और भागने में असमर्थ होता है। कीचड़ में फंसने के बाद वो निकल नहीं पा रहा है। पंके पतितम, कीचड़ में गिरे हुए उस पथिक को दृष्टवा देख करके, व्याघ्रो अवदत, बाघ कहता है, अह, अह, वो आश्चर्य करते हुए कहता है, अह, अहो महापंके पतितो असी, गहरे कीचड़ में फंस गए हो, अतः, इसलिए, त्वाम, तुम्हें, अहम, मैं, उत्थापयामी, निकाल देता हूँ। इति उक्तवा, ऐसा कहकर के, शनै शनै उपगम्य, धीरे धीरे पास जाकर के, तेन व्याघ्रेण, उस बाघ के द्वारा, धृतः, पकड़ा गया, सपान्थः, वह पथिक, वह राहगीर, अचिंतयत, सोचने लगा। वो सोचने लगा न धर्मशास्त्रम पठतीति कारणम, न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मन, स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते, यथा प्रकृत्यैव
प्रीत्या मधुरम गवाम्पय। धर्मशास्त्रम पठति, धर्मशास्त्रों को पढ़ता है। इति यह कारणम न, कारण नहीं है, विश्वास का कारण नहीं होता है कि ये तो धर्मशास्त्र पढ़ता है इसलिए इस पे विश्वास कर लेना चाहिए। और न चापी, और न ही दुरात्मन, दुष्टात्मा का, दुष्ट व्यक्ति का वेदाध्ययनम, वेदों का अध्ययन करना कि ये तो वेदों का अध्ययन करता है इसलिए विश्वास के योग्य है। वस्तुतः होता क्या है कि स्वभाव एव अत्र, अत्र यानी यहाँ, इस विश्वास के विषय में स्वभाव एव, स्वभाव ही, तथा अतिरिच्यते, उसी प्रकार विशिष्ट होता है, बढ़कर होता है, यथा जिस प्रकार गवाम पयः, गायों का दूध, प्रकृत्या मधुरम, स्वभाव से ही मधुर होता है, नेचुरली मीठा ही होता है। तो व्यक्ति का स्वभाव ही देखा जाना चाहिए। धर्मशास्त्र का अध्ययन करता है, वेदों को पढ़ता है, ये उस पर विश्वास करने का कारण नहीं होता है। फिर वह कहता है किंच, और भी, अवशेन्द्रिय चित्तानाम हस्ते स्नानम इव क्रिया दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भार क्रिया विना। अवशेन्द्रिय चित्तानाम, जिनका, जिनकी इंद्रियां और जिनका चित्त, मन, वो अवश है, वशीभूत नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, चंचल होता है, उनकी जो भी क्रिया होती है, उनका जो भी कार्य और आचरण होता है, वो हस्ती स्नानम इव, हाथी के स्नान के समान होता है, हाथी के स्नान के समान व्यर्थ होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हाथी के स्नान के विषय में आप जानते हैं कि वह पहले तो सूंड से खूब सारा पानी अपने शरीर पर उछालता है और स्नान करने के बाद फिर रेत में जाता है और फिर लोटपोट हो जाता है, अपने शरीर पर रेत ही रेत डाल लेता है। तो उसका स्नान जैसे व्यर्थ होता है, उसी प्रकार जिनकी इंद्रियां और जिसका मन वश में नहीं है, उनका क्रिया, उनका कर्म, उनका आचरण भी व्यर्थ ही होता है। किसके समान? हस्ती स्नानम इव, हाथी के स्नान के समान। दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भार क्रियाम विना। दुर्भगा, दुर्भगा कहते हैं कुलटा स्त्री को, व्यभिचारिणी स्त्री को। तो कुलटा स्त्री के आभरण प्राय, आभरण के समान, आभूषण के समान, उल्टा स्त्री का जो आभूषण है वो उससे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। उल्टा जो स्त्री है उसका आभूषण बोझ हुआ करता है। तो कहते हैं कि दुर्भगाभरण प्राय, दुष्टा या कुल्टा स्त्री के आभूषण के समान ज्ञानम भार क्रियाम विना, क्रिया के बिना, आचरण के बिना ज्ञानम, नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, वो भार, भार स्वरूप ही होता है, बोझ स्वरूप ही हुआ करता है। पुनः वह कहता है तन्मया भद्रम न कृतम यदत्र मारात्मके विश्वास कृत। वह पथिक कहता है तन्मया, तो मैंने, भद्रम न कृतम, ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया, यदत्र, जो इस मारात्मके, इस हिंसक पर, विश्वास कृत, विश्वास कर लिया, तथा ही उक्तम, जैसे कि कहा गया है। अब पथिक को सारा ज्ञान है लेकिन लोभ उस पर हावी हो गया था। वो कहता है नदी नाम शस्त्रपाणी नाम नखी नाम श्रृंगिणाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। नदी नाम, नदियों का, शस्त्रपाणी नाम, शस्त्र हाथ में रखने वालों का, पाणी मने हाथ, नखी नाम, बड़े बड़े नाखूनों वालों का, श्रृंगी नाम, तथा
तथा बड़े बड़े सींगों वालों का विश्वासो नेव कर्तव्य, विश्वास नहीं करना चाहिए। और स्त्रीषु राजकुलेषु च, और स्त्रियों के विषय में भी, और राजकुलेषु च, और जो राजकुल हुआ करते हैं, राजवंश होते हैं, उन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अपरम च, और भी, सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः अतीत्य ही गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। सर्वस्य, सभी के, हर एक व्यक्ति के, स्वभावः परीक्ष्यन्ते, स्वभाव की ही परख की जाती है, न इतरे गुणाः, अन्य गुणों की नहीं। सभी व्यक्तियों के स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है, न इतरे गुणा, दूसरे गुणों की परीक्षा नहीं ली जाती ही, क्योंकि जो स्वभाव है, स्वभावः, जो व्यक्ति की जो नेचर है, स्वभाव है, वो सर्वान गुणान अतीत्य, समस्त जो गुण हैं, दया, उदारता इत्यादि जितने भी गुण हैं, उन गुणों को अतीत्य मने अतिक्रमण करके, उन गुणों को दबा करके, मूर्धनि वर्तते, सिर पर विराजमान होता है। चाहे कितने ही गुण हों, जैसे व्यक्ति का यदि स्वभाव लोभ का है तो वह लोभ उसमें पड़ ही गया, सारे गुण धरे रह जाते हैं। यही पथिक सोच रहा है। फिर वो कहता है स अन्यच, और भी, स ही गगन विहारी कलमस ध्वंसकारी 10 शतकरधारी ज्योतिषां मध्यचारी विदुरपि विधियोगात् ग्रस्यते राहुणासौ लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थ। वो कहता है कि वास्तव में जो ललाट पे, माथे पे विधाता ने जो लिख दिया है, उसे मिटाने में कौन समर्थ है। चंद्रमा के उदाहरण से वो स्पष्ट करता है पथिक कि स वह का मतलब यहाँ चंद्रमा से है, विदु से है, विदु मने चंद्रमा। तो स वह चंद्रमा गगन विहारी, पूरे गगन में विचरण करता है। कलमस ध्वंसकारी, कलमश पाप को कहते हैं, अंधकार को कहते हैं, तो अंधकार या पाप को ध्वंस करने वाला है, नष्ट करने वाला है। 10 शतकरधारी, 10 शत 1000 या हजारों कह देंगे, हजारों कर यानी हाथ, कर यानी किरणें, हजारों किरणों को धारण करने वाला है। ज्योतिषां मध्यचारी, और नक्षत्रों के बीच में विचरण करने वाला है, राजा की तरह। तो असौ विधुरपि, वह चंद्रमा भी विधि योगात, देव योग से, राहुणा ग्रस्यते, राहु के द्वारा ग्रस लिया जाता है, उसे ग्रहण लगता है। तो लिखितम अपि ललाटे प्रोज्झितुम का समर्थ, ललाटे लिखितम अपि, ललाट पर लिखे हुए को, कह प्रोज्झितुम समर्थ, कौन मिटाने में समर्थ होता है। जो हमारे ललाट में, जो हमारे भाग्य में लिखा है, उसे कोई भी मिटाने में समर्थ नहीं होता है। अस्तु, पथिक अभी और भी चिंतन कर रहा है, वो हम देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।